उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर 2 यानी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के टॉप 5 VBI इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ये सारे के सारे जैक के फेवरेट क्वेश्चंस हैं और जैक की तरफ से बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आप लोग के एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग यानी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय एनिस जंग। इसके टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करवा दिया हूं और अच्छे से स्टोरी को मैंने समझाया भी है। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप को देखेंगे। सब्जेक्टिव का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? डिस्क्राइब मुकेश एंड हिज बैकग्राउंड। ठीक है, क्या पूछा गया है? डिस्क्राइब मुकेश एंड हिज बैकग्राउंड। ये जो क्वेश्चन दोस्तों जैक की तरफ से 2010 में पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया और आप लोग के एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि मुकेश और उनकी पृष्ठभूमि का वर्णन करें। ठीक है, तो दोस्तों मुकेश के बारे में यहां पर पूछा गया। ठीक है, जैसे कि मैंने पढ़ाया था दोस्तों, लॉस्ट स्प्रिंग में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक साहेब का स्टोरी है, दूसरा मुकेश का स्टोरी। यहां पर मुकेश के बारे में पूछा गया। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर क्या है? मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। याद रखिए दोस्तों, मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। यानी जो मुकेश है वो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है। याद रखिए दोस्तों, किस परिवार से बिलोंग करता है? चूड़ी बनाने वाले परिवार से ये बिलोंग करता है। आगे देख सकते दोस्तों क्या लिखा गया है? बट ही डजंट लाइक द प्रोफेशन। याद रखिएगा, बट ही डजंट लाइक द प्रोफेशन मतलब उसे चूड़ी बनाने का जो पेशा है दोस्तों वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आगे देख सकते क्या लिखा गया दोस्तों? ही वांट्स टू बी हिज ऑन मास्टर। क्या लिखा गया? ही वांट्स टू बी हिज ऑन मास्टर मतलब वह अपना मालिक खुद बनना चाहता है। ठीक है, आगे देख सकते क्या लिखा गया? ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। वह क्या बनना चाहता है दोस्तों? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, ही इज डिटरमाइंड टू अचीव हिज गोल। क्या दोस्तों? ही इज डिटरमाइंड टू अचीव हिज गोल। ठीक है, यानी वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। याद रखिएगा, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह दृढ़ संकल्पित है। याद रखिएगा, He is prepared to go to a garage and learn his work। याद रखिएगा, वह एक गैरेज में जाने और अपना काम सीखने के लिए तैयार है। He is quite practical and realistic। याद रखिएगा, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही रियलिस्टिक है। याद रखिएगा, मुकेश कौन है दोस्तों? मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करते हैं और कहां से दोस्तों? मुकेश फिरोजाबाद से है। ठीक है, उसको चूड़ी बनाना जो पेशा है दोस्तों वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। याद रखिएगा, उनके जो फैमिली पेशा है चूड़ी बनाना वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, वो क्या बनना चाहता है? अपना भाग्य का निर्माता खुद बनना चाहता है। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो गैरेज में जाकर ट्रेनिंग लेना चाहता है। ठीक है, और वो बहुत ही क्या है? प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है और डिटरमाइंड है यानी दृढ़ संकल्प है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। Who is साहेब? What is his full name? या what is the meaning of his full name? याद रखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि साहेब कौन है? Who is साहेब। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? What is his full name? यानी ये जो साहेब जो नाम है उसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, उसके बाद ये पूरा नाम का जो मीनिंग क्या है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी साहेब कौन है, उसका पूरा नाम क्या है और उनके पूरा नाम का मीनिंग क्या है यानी अर्थ क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही जैक का फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि 2013 में पूछा गया, 15 में पूछा गया और 17 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, साहेब इज अ रैग पिकर। याद रखिए दोस्तों, साहेब क्या है दोस्तों? एक रैग पिकर है। रैग पिकर मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया था दोस्तों, कचरा चुनने वाला। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, रैग पिकर मतलब क्या होता है? कचरा चुनने वाला। याद रखिएगा, साहेब इज अ रैग पिकर, साहेब एक कचरा चुनने वाला है। He lives in सीमापुरी। वह कहां रहता है दोस्तों? He lives in सीमापुरी। बट हिज फैमिली हैज कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश। लेकिन एक्चुअली में ये लोग कहां से उठकर आया है दोस्तों? ढाका से उठकर आया है। ढाका कहां है दोस्तों? बांग्लादेश में है। और अभी ये लोग कहां आया है दोस्तों? सीमापुरी, यानी ही लिव्स इन सीमापुरी। ठीक है, लेकिन ये लोग ओरिजिनली कहां से दोस्तों? ढाका से है, जो कि बांग्लादेश में है। ये तो मैंने बताया दोस्तों कि साहेब कौन है। हु इज साहेब का परफेक्ट आंसर मैंने बता दिया कि साहेब इज अ रैग पिकर, ही लिव्स इन सीमापुरी, बट हिज फैमिली हैज कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें देख सकते पूछा गया कि व्हाट इज हिज
फुल नेम, यानी साहेब का पूरा नाम क्या है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, साहेब फुल नेम इज साहेब ए आलम। क्या दोस्तों, साहेब फुल नेम इज साहेब ए आलम। साहेब का पूरा नाम क्या है दोस्तों, खाली साहेब नहीं है, साहेब का पूरा नाम है साहेब ए आलम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज फुल नेम, उसके नाम का पूरा जो अर्थ है दोस्तों वो क्या होता है। ठीक है, तो साहेब का पूरा नाम तो मैंने बता दिया कि साहेब का पूरा नाम है साहेब ए आलम। इट मींस लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, बट ही डजंट नो व्हाट इट मींस, लेकिन उसको खुद पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर और एक बार रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों। साहेब कौन है, तो याद रखिएगा साहेब इज अ रैक पिकर। साहेब एक रैक पिकर है, वो एक्चुअली में कहां पर रहता है अभी, वो ही लिव्स इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में रहता है। लेकिन ये इनका जो परिवार है ये लोग उठकर कहां से आए हैं, ढाका से। ढाका कहां है दोस्तों, बांग्लादेश में है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज हिज फुल नेम, उसका पूरा नाम क्या है, तो इसका भी परफेक्ट आंसर मैंने बता दिया कि साहेब फुल नेम इज साहेब ए आलम। ठीक है, पूरा नाम क्या है दोस्तों, साहेब ए आलम। और इस साहेब ए आलम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इट मींस लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। ठीक है, लेकिन इसको खुद नहीं पता कि इसका अर्थ क्या होता है, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ठीक है, व्हाट आर द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स मतलब क्या होता है दोस्तों, नुकसान। याद रखिएगा नुकसान, ठीक है, यानी खतरा। तो याद रखिएगा कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, 2013 में आया है, 2018 में आया है, और 5 साल बाद यानी 2024 में भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या ये जो अगर हम कांच की फैक्ट्रियों में काम करेंगे, कांच की इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो क्या क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, क्या क्या खतरा झेलना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका सटीक आंसर आप लोग देख सकते हैं। वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इज क्वाइट डेंजरस। याद रखिए दोस्तों, वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इज क्वाइट डेंजरस, यानी कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करना काफी डेंजरस है, काफी खतरनाक है। ठीक है, दे वर्क इलीगली इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स। याद रखिएगा दोस्तों, हाई टेम्परेचर में लोगों को काम करना पड़ता है। ठीक है, वे उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों में अवैध रूप से यानी इलीगली रूप से काम करते हैं। याद रखिएगा, आगे देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है, दे आर एक्सपोज टू द हेल्थ हैजर्ड्स। याद रखिएगा, वे सभी स्वास्थ्य जोखिमों के संपर्क में है। आगे, दे वर्क इन ए डिंजी रूम्स विथ नो विंडोज एंड आउटलेट्स फॉर फ्रेश एयर। याद रखिएगा दोस्तों, वे गंदे कमरों में काम करते हैं जिनमें ताजी हवा के लिए कोई खिड़की और आउटलेट नहीं है। याद रखिए दोस्तों, ना फ्रेश एयर मिलता है वहां पर, ना फ्रेश लाइट मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे झंझटों का सामना करना पड़ता है। आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, दैट इज वाई मैनी ऑफ देम end up losing their eyesight before they become adults। याद रखिए दोस्तों, यही कारण की वजह से उनमें से बहुत सारे एडल्ट होने से पहले क्या होते दोस्तों, जवान होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं, यानी उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ठीक है, ये सारे नुकसान झेलना पड़ता है कहां, कांच की फैक्ट्रियों में काम करने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। ठीक है, क्या पूछा गया है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, व्हाट डज एनिस जंग मीन बाय दिस सेंटेंस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जैक की तरफ से 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, और भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा, इस वाक्य से एनिस जंग का क्या मतलब है, यह पूछा गया है। और इसको घुमा के और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। ठीक है, क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या लिखा गया है, साहेब डजंट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। याद रखिएगा दोस्तों, साहेब डजंट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश दिखाई नहीं देते हैं, बिकॉज यानी क्योंकि द स्टील कैनिस्टर ही होल्ड्स सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। याद रखिए दोस्तों, उसके हाथ में जो स्टील का कैनिस्टर है वह उस प्लास्टिक बैग से भारी लगता है। याद रखिएगा, ठीक है, जिसे वो अपने कंधों पर ढोते हैं। ठीक है, जिसे वो अपने कंधों पर ढोते हैं। याद रखिएगा, देन द प्लास्टिक बैग ही यूज्ड टू कैरी इन हिज सोल्जर। ठीक है, याद रखिएगा, जो अपने कंधों पर जो ढोकर वो कचरा चुनने के लिए निकलते थे प्लास्टिक का बोरा लेकर, वो उसको भारी नहीं लगता है।
भारी उसको क्या लगता है? वो स्टील का कैनिस्टर जिसे वो पकड़कर चाय की दुकान में काम करते हैं। ठीक है, क्यों? इसका रीजन सिंपल है, देख सकते हैं आगे क्या लिखा गया है, द बैग वॉज हिज बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द ऑनर ऑफ द शॉप। याद रखिएगा, सिंपल रीजन है, बैग उसका था लेकिन जो कैनिस्टर है वो दुकान के मालिक का है। याद रखिएगा, इस तरह साहब अपना मालिक नहीं रहता है। याद रखिएगा, इन दिस वे साहब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। याद रखिएगा, अच्छे से समझा देता हूं दोस्तों और एक बार। ये जो साहब दोस्तों याद रखिएगा चाय की दुकान में जो काम कर रहा है वहां पर काम करके वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि वो जो स्टील का कैनिस्टर लेके जो वो चाय की केटली लेके जो चाय दे रहा है ना, चाय सर्व कर रहा है, वो उसको ज्यादा भारी लगता है। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि वो चाय का केटली उसका अपना नहीं है, वो एक किसी का अंडर में काम कर रहा है, तो इसलिए वो भारी लग रहा है। जब तक वो रैक पिकिंग का काम करता था यानी कचरा चुनने का काम करता था एक प्लास्टिक बैग लेकर, वो उसका अपना बिजनेस था, इसलिए वो प्लास्टिक का बैग कितना भी भारी हो लेकिन उसको भारी नहीं लगता था, क्योंकि वो बैग उसका खुद का था। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, इसीलिए साहब अपना मालिक और नहीं रहता है। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा नाम है अनिमेश सर। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल पिक है। अगर आप इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, कोई भी डाउट्स हो आप वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग और चैप्टर 3 डीप वाटर को अच्छी तरह से समझाया है। टॉप 2020 एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियोस भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 1 माय मदर एट 66 को भी बहुत अच्छे से समझाया, उसका भी टॉप 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। जो भी बच्चे वो वीडियोस नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।